वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। ये है दिवाली का दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, ये दूसरा वाला पार्ट थोड़ा लेट हो गया डालने में। और जो पहले वाला पार्ट मैंने बनाया था ना, उसका जो लिंक है मैं इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये आंटी जी हैं जो मिलने आई हैं हमसे, और वही पड़ोस की आंटी जी हैं। देखो, हंस लो, बोल लो, 4 वर्ड किसी से हंस के बोल लो, एक दूसरे से मिलो, उठो बैठो, यही लाइफ है। लाइफ में कुछ भी नहीं है, 4 वर्ड प्यार से बोलेंगे तो दुनिया याद करेगी, वरना यार कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो बस मेरी पूजा अभी हुई नहीं, इसलिए मैं लेंगे गई। आंटी जी की पूजा हो चुकी थी तो आंटी जी मिलने आई थी, अब मैं बाद में जाऊँगी। तो इधर मैं लगा रही हूँ गेट पे स्टिकर। और स्टिकर का ना, पहले का जो स्टिकर लगा था ना, उसका गोंद बहुत ही हार्ड था, तो ये दूसरा वाला स्टिकर लग ही नहीं रहा है मुझसे, क्योंकि वो नहीं निकल रहा था। तो ये आए बोलने लगे हटो मैं लगाता हूँ, तो वो निकल ही नहीं रहा था। तो बोले उसके ऊपर ही लगा दो। तो बस यहाँ पे मैं शुभ लाभ भी लगा दूँगी, स्टिकर लगा दूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। इधर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो दिए मैंने धो के रख दिए थे, और धोने के बाद दिए सूख चुके हैं। अब मैं लगा दूँगी यहाँ पे। उसके बाद मैं डालूँगी तेल, और हर एक दिए में मीठा डालूँगी। वैसे गांव में तो खील वगैरह मिलती है ना, खील, खिलौना, ये सब डाले जाते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र में इतना जल्दी मिलते भी नहीं हो, मुझे पता भी नहीं कहाँ मिलते हैं। तो मैं हर बार लड्डू डाल देती हूँ दियों में। सब दियों में मीठा डाला जाता है, बस वो डाल दूँगी और सब में रुई लगा के रख दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी पूजा की तैयारी पूरी। उनको हार वगैरह चढ़ाऊँगी, फूल वगैरह चढ़ाऊँगी, उनका भोग लगाऊँगी। सब काम करने के बाद लास्ट में जलाऊँगी दिए। उसके बाद मैं करूँगी आरती। और पूजा की तैयारी करने में टाइम तो लगता ही है। तो दीपक भी मैंने जला दिए हैं, और 2 दिए जलते हैं बड़े वाले लक्ष्मी और गणेश के पास में, जिसको रात भर जलाते हैं। पूरी रात बुझना नहीं चाहिए, पूरी रात दिया जलता है। अखंड ज्योत बोलते हैं इसको, तो वही जलती है। एक जलता है इसमें घी का, और एक जलता है तेल का। तो पहला दिया मैंने जलाया था तेल का, और दूसरा दिया जलाया था मैंने घी का। उसी दिए से रात को पारूँगी काजल, क्योंकि वही काजल जो पाड़ते हैं रात को, उसी काजल को लगा के हम लोग सोते हैं। क्योंकि अगर वो काजल हम लोग रात को नहीं लगाते हैं ना, तो सब लोग बोलते हैं ना, बड़े बूढ़े लोग की छछूंदर का जन्म मिलता है, सब बोलते हैं। तो वो रस्म चली आई है पुराने ज़माने। तो भगवान का भोग लगा दिया है, लक्ष्मी जी और गणेश जी का, दोनों भगवान का भोग लगा दिया है। और मिट्टी की भी मूर्ति लाई थी। बोलते हैं ना, मिट्टी की मूर्ति लाना बहुत ही शुभ होता है। दिवाली पे मिट्टी की मूर्ति भी लानी चाहिए। भले भी घर में चांदी की मूर्ति है या कोई भी मूर्ति है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस बार मैं मिट्टी की मूर्ति भी लाई हूँ। और दिए भी मैंने जला दिए हैं। और अब कर रहे हैं आरती। आरती करने के बाद रखेंगे पूरे घर में दिए, पूरे घर में जले हुए दिए रखेंगे। घर का एक भी कोना अंधेरे में नहीं होना चाहिए, घर का एक एक कोना उजाले में होना चाहिए, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, खास दिवाली की रात।
तो पूजा हम लोगों ने कर ली है और अब हम इनको तिलक कर देंगे। इसके बाद बच्चों को तिलक कर दूँगी। इसके बाद रखूँगी घर में दिए और उसके बाद मुझे जाना है कंपनी, क्योंकि कंपनी में भी मुझे पूजा करनी है। सुबह तो जो घी और तेल के दीपक रहते हैं बड़े वाले, वो वाले ही पंडित जी ने जलाए थे। छोटे वाले दीपक बोला था रात को जला दूँगी, तो वही दीपक रखने जाऊँगी अभी। और कंपनी ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है, तो हम लोग बाइक से चले जाएंगे, 15-20 मिनट में आ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद आप लोगों को अपने ये ड्राइंग रूम है ना जो बाहर का, मैंने उसको कैसे डेकोरेट किया है वो आपको दिखाऊंगी। उसको मैंने कैसे सजाया है, उसमें मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक कांच का बाउल है उसमें मैंने फ्लावर रखे हैं और 2 कांच के जो गिलास थे उसमें मैंने कैंडल रखी है और लाइटिंग वगैरह लगा दी है। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही किया है, लेकिन एकदम चेंज हो गया है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कंपनी से आने के बाद। और ये रंगोली है, ये गौरी ने बनाई है। ज़्यादा तो बड़ी नहीं बनाई है, छोटी सी बनाई है, लेकिन दीपक रखने हैं, शगुन करना है। जैसा आता है वैसा बना दो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही स्पेशल आता है तो ही बनाओ। तो मैं भी जा रही हूँ कंपनी, तो बाहर निकली ना, इतना अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सारी लाइटिंग लगी है और पटाखे वगैरह चल रहे हैं, तो बाहर का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था। दीपावली की रात खास स्पेशल लगती है बाहर की, बहुत अच्छी लगती है। और चल रही हूँ ना, तो गाड़ी से दिन को बोल रही हूँ ना, धीमे चलाओ ना, रुको ना, रुको ना, क्योंकि वो पटाखे वगैरह चला रहे थे तो डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जैसे जाऊँ तो चल जाए। मुझे पता नहीं क्यों पटाखों से इतना डर लगता है यार, बहुत लगता है। ये है कांच की टेबल, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है अपना दुपट्टा जो मेरे ड्रेस का था, जो मैं ड्रेस पहनती भी नहीं थी, लेकिन उसका दुपट्टा इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने टेबल पे बिछा दिया और टेबल का कवर मैंने हटा दिया। उसके ऊपर रख दिया है मैंने कांच का एक बाउल, उसमें रख दिया है मैंने पानी और उसमें रख दिया है मैंने सफ़ेद फूल, बस सिंपल सा, कुछ भी ज़्यादा तो नहीं। और जो कांच के 2 गिलास थे उनमें मैंने कैंडल लगा दी है और एक लाइटिंग लेके पूरे हॉल में राउंड में घुमा दी है मैंने। और ये लाइटिंग ना यूज़ में नहीं थी, ये लाइटिंग एक्स्ट्रा रखी हुई थी, क्योंकि बाहर लाइटिंग लग चुकी थी, ये एक्स्ट्रा रखी थी, तो मैंने सोचा इसको हॉल में लगा देती हूँ। और कांच का बाउल है, वो तो घर के ही बर्तन जो कॉमन होते हैं, यूज़ में आते हैं जो, बस उसमें से मैंने एक बाउल ले लिया। इसमें कम से कम 5 बाउल ऐसे सेम है मेरे पास। मैंने इसका एक बाउल जो बड़ा वाला था ना, उसमें ही मैंने फूल भर दिए थे। और जो कांच के गिलास हैं ये मैं मार्केट से लेके आई थी 2, क्योंकि घर में तो हमारे सिंपल गिलास थे और ये पेंट किए हुए हैं, तो ये ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और जो टेबल के नीचे गिलास रखा हुआ है, ये मैं अगले साल दिवाली पे लाई थी 2 गिलास, तो उसमें से एक टूट गया था, एक बचा था, तो मैंने उसमें पानी भर के कैंडल रख दी थी। तो देखा आप लोगों ने मेरा पूरा हॉल मैंने कैसे डेकोरेट किया है, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, ताकि मुझे मालूम पड़े कि हाँ मैंने कैसे डेकोरेट किया है। और ये जो है ना, ये जो तकिया के कवर है ना, ये आप लोगों को कैसे लगे मुझे ये भी बताना। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं, ये मोर के पंख वगैरह बने हैं ना, वो उसके मुझे अच्छे लगे थे, मैंने परचेज़ कर लिए थे। मैंने मुझे दिवाली पर डाल दूँगी। और जो झालर लगी है ना, ये प्लास्टिक के जो फूल होते हैं उसकी है।
इधर ले रहे हैं हम लोग सेल्फी, क्योंकि इतना सारा मेकअप सेकअप किया है, इतनी लिपा पोती मुँह पे की है, तो सेल्फी तो बनती है। तो वही मैं इनको बोल रही हूँ चलो एक सेल्फी ले लेती हूँ, और त्यौहार को भी याद रहेगा कि हाँ अगली दिवाली की फ़ोटो है। और त्योहारों पे ही तो मौके होते हैं सेल्फी लेने के, वरना कौन रोज़ इतना सारा तैयार होके बैठता है। और बस अभी खाना भी बनाना बाकी है, तो मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और इनसे थोड़ा मजाक मस्ती भी कर रही थी बैठी बैठी। वो बच्चे हैं ना, वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं, पटाखा वगैरह तो नहीं चला रहे हैं, ऐसे ही खेल रहे हैं, क्योंकि पटाखा तो हम साथ में खड़े होकर ही चलाने के लिए बोलते हैं, अकेले उनको कभी भी नहीं देते कि जाओ बेटा पटाखे चलाओ, क्योंकि भाई मुझे बहुत डर लगता है। ये लोग पटाखे छुटा रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ। अभी मैं बाद में जाऊँगी, सब्जी छौंक के रख दूँगी और आटा गूंद के रख दूँगी, फिर बाद में सेकूँगी पूड़ी। इस बार की दिवाली बहुत अच्छी गई, सच में हमारी तो बहुत अच्छी गई, शायद आप सब लोगों की भी अच्छी ही गई होगी। और अभी सुबह मैंने पूड़ी नहीं बनाई थी ना, सुबह तो मैंने हल्का ही बनाया था, अभी दोनों टाइम पूड़ी भी नहीं अच्छी लगती ना। और पटाखे छुटाते हैं ना बच्चे, मुझे बहुत डर लगता है सच में। अभी बच्चों के साथ खैर ये हैं, और अकेले बच्चों को पटाखे छुटाने भी नहीं देती हूँ, वहाँ खड़े रहना पड़ता है। तो पनीर काट दिया और मटर छील ले रही हूँ। यहाँ पूजा की, फिर कंपनी पूजा करके आई, और कंपनी से आने के बाद अब खाना बनाऊंगी मैं। और दिवाली चली भी गई, और कल है परवा। क्या हुआ बेटा? पापा किधर हैं? अब बाहर हैं। क्या कर रहे, पटाखे उड़ा रहे? संभाल के चलाना बेटा। बाबू मुझे बहुत डर लगता है तुम लोग पटाखे चलाते हो तो, पता है। साड़ी मैंने ना आके चेंज कर ली थी इसलिए, क्योंकि साड़ी में ना मुझसे काम नहीं होता है, और ये हैवी ड्रेस पहनने से भी काम नहीं होता है। मुझे एकदम लाइट वेट कपड़े चाहिए काम करने के लिए, नहीं होता है। बन चुका है पर अभी तक खाया नहीं है, अभी खाऊंगी। ये लोग ना बाहर पटाखे चला रहे हैं, इन लोगों का अभी तक पटाखा छुटा के हुआ ही नहीं है। बोलते तुम भी आओ मम्मी, मैं नहीं गई हूँ, सोचा मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। कितना लेट हो रहा है खाना खाने को, इन लोगों को भूखे नहीं लग रही है, पटाखे के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है इन लोगों को। तो चलो ब्लॉग का एंड करती हूँ, और आप लोगों को अगले ब्लॉग में मिलूंगी। कल परवा है, परसों भाई दूज है, और परसों आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ है। कल तो मुझे पैकिंग करनी है, हाँ कल पैकिंग करूँगी। और मैं किस चीज़ की पैकिंग कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्यों पैकिंग कर रही हूँ, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। तो चलो बाय। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है ना तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय। प्रिंस बहुत देर से जिद कर रहे थे, चलो मम्मी आप भी चलो पटाखे चलाने के लिए, पापा कब से बुला रहे हैं, मम्मी को लेके आओ वो भी चलाएंगी। तो मुझे ना सच बताऊँ पटाखों से बहुत डर लगता है, मैं कभी नहीं चलाती हूँ पटाखे वगैरह, उनकी ना मुझे आवाज़ से भी बहुत डर लगता है, मैं कभी खड़ी भी नहीं होती जल्दी पटाखों के पास। तो प्रिंस मेरे जिद करके रह गए, तो मैंने बोला चलो चलती हूँ। और मुझे ना और अच्छा लगता है, वो चकली बोलते हैं ना उसको, राउंड राउंड सा चला के फेंको तो राउंड राउंड घूमती है ना ज़मीन में, वो और अच्छी लगती है। खाली पेट ना खाओ उठ के, झाड़ू वही सवेरे फेंकूंगी, झाड़ू कल ही फेंकी जाती है।